या जेन्युइनली कोई ख्वाहिश है हुकूमत वक्त की और इस्टेब्लिशमेंट की, जो बैक करी है उनको, कि हम पीटीआई को मजा चखाएं। ये काम होने वाला नहीं है। और जिन मफरूजों के ऊपर ये कहा जा रहा है कि बैन होगा, वो 2022 वाली जो तहरीके अदम एतमाद के वक्त असम्बलियां तोड़ दी थी, वो वाला एक फैसला है। फॉरेन फंडिंग का केस है। ये बहुत देर हो गई है। अगर आपने कुछ करना था पहले, तो पहले आप उसको, जब ये मामला था, तो आपने जब वो उस वक्त कोई कदम नहीं उठाया। और आज 2 साल बाद, 3 साल बाद, और फॉरेन फंडिंग का तो जहां तक ताल्लुक है, 10 साल इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर बैठा रहा, कुछ नहीं किया। और अभी जब कर भी दिया, तो उसके आगे कोई नतीजा नहीं निकला। वो के तारीख पे तारीख है। तो अब आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त तो जो पॉपुलर ओपिनियन है, और पॉपुलर ओपिनियन के साथ चल रही है सुप्रीम कोर्ट, वो आपके साथ नहीं है। आपसे मुराद इस्लामाबाद और पिंडी है। इसलिए आपको अपनी स्ट्रेटजी ठीक करने की जरूरत है। इस मुल्क को मजीद इंतशार और बेयकीनी में ना धकेलें। इन मामलात का सियासी हल निकालें, और ऐसा हल निकालें कि जो कि पाकिस्तान के इदारों के टकराव का बायस ना बने, पाकिस्तान में इंतशार का बायस ना बने, और जमहूरियत को तकवीत दे। उसमें सबसे बड़ा रोल हुक्मरान जमातों, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। वो जिम्मेदार होंगे अगर कोई सिस्टम डिरेल होता है, या कोई इमरजेंसी होती है, या कुछ और होता है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है। तो वो याद रखें कि वो सब कुछ स्टैब्लिशमेंट के कांधों पे मत धरें। आप भी उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। बहरहाल, बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ, और आपका तारुफ, उनका तारुफ करवाते हैं। राणा साहब, जरा हमें बताएं, आप बड़े बाखबर शख्स हैं, क्या वहां पे डिस्कशन हो रही है? अच्छा जी। एक तो फैसला कर लिया और अनाउंस कर दिया फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, और बड़ी वजाहत से ये बात कह दी कि जी हमने ये फैसला कर लिया है। अब आर्टिकल 6 पे तो शायद उनको, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट का एक 7 अप्रैल 2022 का फैसला है, उसकी बुनियाद पे वो लेके जा रहे हैं। और वो जो उनका फैसला है कि आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी, तो उसकी वजाहत भी वो सुप्रीम कोर्ट ही देगी, क्योंकि मदर आलम मियां खेल साहब ने कहा था कि नहीं, इनको आर्टिकल 6 बाकायदा लगा दिया जाए। बाकियों ने तो ये फैसला दिया था 5 रुकनी बेंच ने कि जी हम ये समझते हैं कि इन्होंने आइन शिकनी की। अब वो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अब आप जब जा रहे हैं कि जी पीटीआई के ऊपर हम बैन करने का रेफरेंस लेके जाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वो 15 दिन में फैसला अगर उन्होंने करना है। पहली बात तो ये है कि अभी तो इनके हामी मुखालिफ सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं ना कि जी ये आपको पार्टी बैन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। भुट्टो साहब का ज्यादा हवाला दे रहे हैं, लेकिन आप और हमें याद होगा कि टीएलपी को इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा में, उनकी चेयरमैनशिप में, प्राइम मिनिस्टरशिप की काबीना में टीएलपी पे बैन लगा दिया गया था। इंटीरियर ने ऑर्डर कर दिए थे, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाना था, और उसको कहा गया था कि ये इंडियन फंडेड पार्टी है, तहरीक लब्बैक। उसके बाद क्या हुआ, बातचीत हुई, ना वो इंडियन फंडिंग रही और ना उनके ऊपर बैन रहा। ये ऐसे नहीं है बात के हम बैठ के कह देंगे जिस तरह भुट्टो साहब ने किया। ये जदीद दौर के जमहूरी तरीन लीडर इमरान खान ने भी ये काम एक सियासी पार्टी के लिए किया, जो आज भी इस्लामाबाद में गवर्नमेंट का नाक बंद करके बैठी है। और फैजाबाद 3 दिन से उन्होंने बंद किया हुआ है, तो शहर ही चौक हो जाता है। ये 2000, आपको पता है ना कि शाहिद खकान अब्बासी, जिन्होंने बड़ी खुशदिली से सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये मैंने इजाजत दी थी, वो आजकल बड़े हीरो हैं उन चीजों के, जिनमें वो नैब पे नहीं बात करते कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से उनको राय दी गई थी कि अगर आपने अमेंड किया तो हम इसे उड़ा के रख देंगे। ये बहादुरी उन्हें बतौर वजीर आजम उस वक्त दिखानी चाहिए थी। ये बातें आज सब बड़ी खुशदिली से करते हैं। और वो तोशाखाना केस इमरान खान के बाद दीगर वज़ीर आजम की तरह उसी तरह बेनिफिशरी हैं कि जिसने कोई चीज, हर एक ने अपनी अपनी चीजें ले ली, ठीक है, कानून के मुताबिक ली, चोरी नहीं की, कीमत कम नहीं लगवाई, ओके। लेकिन अब ये जमहूरियत पसंदी कुछ और हवालों से आ रही है कि मुझे वजीर आजम नहीं बनाया, लिहाजा मैं तो अब दोबारा नहीं बनाया, तो आपने भाई को बनाया फिर बना लिया, तो मैं तो नाराज हूं। तो वो नाराजगी का इजहार करें, अपनी जगह पे आए। लेकिन वो बड़ी खुश दिली के साथ सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद वजीर आजम बन गए थे। और उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो इतने मंसूबे बना चुका है नवाज शरीफ के, मुझे इफ्तिताह करते हुए साल हो गया। खैर, अब उनकी राय अपने हिसाब से अपनी सियासत के हवाले से है, होनी चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जी ये पहली हुकूमत है जिसने कोई पार्टी पे पाबंदी लगाने की अनाउंसमेंट की है। इमरान खान ने पाबंदी लगा दी थी। अब आप आ जाए कि ये सस्टेन कर दिए, यानी ये अगेन सुप्रीम कोर्ट में जाना है, क्योंकि उसके बगैर तो रेफरेंस, जाहिर है उन्होंने भी यही कहा है। आप ये तो माने जहां सारी अनारकी फैल रही है, जहां
सिस्टम कोई नहीं काम कर रहा। अगर वफाकी हुकूमत का गुस्सा भी है और इस्टेब्लिशमेंट का भी गुस्सा है और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई ओपन हो चुकी है, इसके बावजूद जा तो वो वही रहे हैं ना जो कानून का रास्ता है। आप अगर सिस्टम में है और जंगल का कानून नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही इन्होंने जो 4 बातें कही हैं वो सारी की सारी वहीं जाके रुकेंगी। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों पे कुछ भी कह के उनके पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक आ जाने हैं। तो चलें, अच्छा है कि अगर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ देने के लिए आर्टिकल 187 का सहारा लेके बगैर इन्फोर्स किए सामने लाए, सिर्फ जिक्र करके, और उसमें वो अतहर मिनल्ला साहब ये भी कहें कि जनाब ये 2018 में भी यही कुछ हुआ था, तो मुकम्मल इंसाफ दे देते, सारे इलेक्शन खोल लेते कि आ जाओ और बैठ के बात कर लो सारे के सारे। क्योंकि अब बात बिठाने वाला कोई नहीं रहा। क्योंकि जब आज बड़ी बात हो रही है पीटीआई की तरफ से कि अभी तो हमें आप ऑफर कर रहे थे, तो अब आप हमारे ऊपर आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं, अब आप हमें पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो भाई आप भी तो बदले में कहते थे आपसे हम डिस्कशन में मौसम का हाल पूछेंगे, हम तो उन्हीं से बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है। तो जिनका इख्तियार है उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से अनाउंस करवा दिया है। तो हम और आप अब इसको चस्के के तौर पे देखेंगे, क्योंकि इस मुल्क के अंदर मुल्क के हालात पे तो कोई भी बंदा बात नहीं कर सकता, ना कोई उनकी राय। क्या आईएमएफ के इस बजट को किसी तरह कह सकते हैं कि आम आदमी के लिए कोई रास्ता मौजूद है? बिल्कुल कोई रास्ता मौजूद नहीं है। तनख्वाहदार तबका जिससे आप 45% तक टैक्स लेने जा रहे हैं, उसके बाद आपने कोई छूट दे दिया उनको किसी चीज में कि यार ये दूध का डब्बा हम आपको बगैर टैक्स के दे देंगे क्योंकि हमने तो आपकी आमदनी से सबसे पैसे काट लिए? नहीं, आप उसको भी उस मजदूर के साथ खड़ा कर रहे हैं जो टैक्स नहीं देता, उससे भी वही टैक्स ले रहे हैं जो मोबाइल का बिल डलवाता है, जो मजदूर 300 या 500 हजार 1500 की दिहाड़ी पे बैठा है। आपने सबको एक ही लाठी से हाका हुआ है। या तो आप जिन तबकों से टैक्स लेने चाहिए उनके ऊपर इन्फोर्स कर सकते हैं, वहां गपशप है, रोजाना की बुनियाद पे वापसी जी है, इनसे बात कर लेते हैं उनसे बात कर लेते राना हैं, बाकी साहब, सबके साथ डंडा है। मैं राना साहब मैं चाहता हूं कि मैं जरा असद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूं ये बैन करने का जो प्रोसेस है। देखें असद, कानूनी तो बिल्कुल आपसे उसकी राय भी लेंगे, लेकिन माजी में भी आपको पता है जो ये एफर्ट्स हुई थी नैब को बैन करने की, अवामी लीग को, कामयाब नहीं हुई, उल्टी पड़ जाती है। जरा आप बताइए क्या बहैसियत एक आईनी जो है लॉयर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, आप इसको कैसा देखते हैं और बताइए क्यों ये इसमें प्रॉब्लम है इनहेरेंटली। देखिए, शुक्रिया रजा, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, ये सवाल जो है मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम है। कानूनी नुकात पर भी हम बात कर लेंगे कि किस तरह से बैन इफेक्टिवली अप्लाई अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आप ये अभी नैप की बैन करने की बात मुख्तसरन जिक्र हो गया, राना साहब ने किया है। 1975 में जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ने नेशनल अवामी पार्टी पर बैन लगाया था और फिर उसका केस सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसको अपहोल्ड किया गया, वो हालात मुख्तलिफ थे। लेकिन हमने ये देखा कि वो नैब को बैन करने के बावजूद उस वक्त विद इन कपल ऑफ इयर्स टाइम वो एक और नाम के साथ सामने आ गई और अल्टीमेटली वो अवामी नेशनल पार्टी के नाम से सरवाइव कर रही है, वही पार्टी। 1967 में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये भी जिक्र करना मुनासिब होगा कि याहिया खान ने भी नैब पर बैन लगाया था। वो आइन से पहले की बात है, सो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा की बात है, वो 1973 के आइन से पहले की बात है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक नाम से काम कर रही, ऑपरेट करती हैं, फंक्शन करती हैं, वो फिर बैन जब लग जाता है तो किसी और नाम से आ जाती है। ये इस प्रोसेस में सबसे बड़ी, और ये पूरी दुनिया में ये हमने देखा है कि अगर आप यूरोप की मिसाल भी लें तो वहां भी आपको ये मिसालें मिलेंगी कि दूसरे नामों के साथ पार्टीज जिंदा रह जाती हैं। तो क्या पीटीआई को ये मुकम्मल तौर पर दफनाने में कामयाब हो जाएंगे? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। इलेक्टरल प्रोसेस में से निकालने की कोशिश की गई पीटीआई को, बड़ा इफेक्टिवली कोशिश की गई, लेकिन लेकिन असद